नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको दिल से स्वागत करता हूं। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूं। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। जो फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के ऊपर बात करूँ तो कंपनी करीबन 3,50,000 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है और कंपनी की जो पी रेशियो है वो 46 के आसपास है और कंपनी के जो आर ओ सी आर है दोनों ही आपको बेस्ट देखने को मिलेगा और इंडस्ट्रीज पी रेशियो के हिसाब से 92 के आसपास इसका इंडस्ट्रीज पी रेशियो है। ओवरऑल कंपनी का नेट एनपीए जो है मतलब इनकम है वो करीबन 7,500 करोड़ के आसपास देखने को मिला। तो डेप्थ एकदम ना के बराबर है। तो सारे पॉइंट्स को अगर एक साथ में जोड़ूं तो कंपनी बेस्ट तरीके से परफॉर्मेंस किया, अभी बेस्ट तरीके से परफॉर्मेंस कर रहा है और कंपनी सस्ते वैल्यूएशन के हिसाब से कंपनी का पी रेशियो भी देखने को मिला। तो बहुत सारे लोग मुझे कमेंट किया कि आज हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड लाइफ टाइम हाई के ऊपर है, क्या यहाँ से भी और भी ऊपर जा सकते हैं? उसके लिए आपको एक चीज और भी नोटिस करना होगा, कंपनी का पी रेशियो खुद की एवरेज कितना है। खुद के पी रेशियो 5 साल का मैं अगर एवरेज देखूँ तो 12% के आसपास है, मतलब 12 के आसपास है। और कंपनी का करंट पी रेशियो कितना है 45, मतलब वैल्यूएशन वाइज कंपनी खुद की जो पी रेशियो है बहुत हाई है। अगर उसी तरीके से अगर मैं प्राइस टू बुक वैल्यू के बारे में बात करूँ उसका भी एवरेज निकल कर 2.9 और कंपनी अभी चल कर रहा है 12 पे, मतलब यहाँ पे भी टॉप लेवल में है। तो दो तरीके से सिनेरियो बन सकते हैं, आइदर शेयर में एक करेक्शन हो सकता है, आइदर वो एक जगह पे कुछ टाइम होल्ड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्या किया, कुछ टाइम होल्ड किया, बहुत लंबा जर्नी होने के बाद देखिए, लंबा जर्नी होने के बाद यहाँ पे होल्ड किया, उसका भी ब्रेकआउट होने के बाद एक टारगेट था 31% का वो मिल चुके हैं। नेक्स्ट फिर से यहाँ पे होल्ड किया, उसके बाद फिर से ब्रेकआउट हुआ, एक लंबा जर्नी हो गया। तो मैंने ये देखा कि क्या फिर से कोई एंटी लेने लेने वाले हैं, कोई एंटी बनने वाला है। तो फाइनली एक एक मुझे एक रेंज दिखा, वो रेंज कुछ इस तरीके से है। पहले आप इस रेंज को अगर मार्किंग करो तो ओवरऑल 24% के आसपास एक रेंज दिखा। अगर शेयर इस जगह से नीचे आए और इस लेवल को टच करे, मतलब 4,500 का लेवल को अगर टच करे, तो यहाँ पे मैं एक एंटी लेने वाला हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बाइंग का रेंज मिला है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 के 8 बाइंग कैंडल मिला, जिसका टोटल रेंज निकल का है करीबन 24% के आसपास। 24% के आसपास टोटल रेंज निकल का है, जो मुझे लगता है इस नीचे लेवल को टच करने के बाद यहाँ पे क्या बनेगा, एंट्री, और इस हाई लेवल तक क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा टारगेट। तो जो सिचुएशन बना है उस सिचुएशन के बेसिस में देखा है तो कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा एंट्री और टारगेट लेवल मिल सकता है। इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। और दूसरी बात, अगर ये पैटर्न ना भी अचीव हुआ तो दूसरे एक पैटर्न बन सकता है जहाँ पे एक कप बन चुके हैं। मैं आपको कप को भी मार्किंग करके देता हूँ, जो एक शानदार तरीके से कप पैटर्न बन चुके हैं। उसके बाद अगर हैंडल पैटर्न भी कंप्लीट करे और ब्रेकआउट करे तो एक फिर से एक कप विद हैंडल पैटर्न बेसिस में भी एंटी मिल सकता है। तो देखिए, मैं आपको बार बार एंटी मिल सकते ये बता रहा हूँ, तो एक कोई आपको मैं एंटी नहीं दे रहा हूँ। मेरा कोई मकसद नहीं है कि मैं आपको बाई सेल का रिकमेंड करूँ, क्योंकि मैं जो ट्रेड ले रहा हूँ वो बहुत हाई रिस्की ट्रेड है, जहाँ पे आपको बहुत बड़ा लॉसेस भी होने के चांसेस हो सकते हैं। तो प्लीज़ आप सेबी रजिस्टर के साथ बातचीत करके आपके ओपिनियन के हिसाब से ही काम करना, सारी चीज़ों को आप बैक टेस्टिंग करके चेक करके ही काम करना। मेरा मकसद यही है कि मैं आपको हमेशा जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स को यूज़ करके बड़े बड़े इन्वेस्टर और बड़े बड़े जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर है वो ट्रेड करते हैं, उसी पैटर्न्स को मैं जब कोर्सेज किए, स्टडी किए और इतने सालों के एक्सपीरियंस के बेसिस में काम किया, वही मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो प्लीज़ किसी भी कंपनी को मेरी तरफ से रिकमेंडेशन नहीं है। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात, सॉरी, इस कंपनी के ऊपर एक डेटा तो मैं बोलना ही भूल गया कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के ऊपर उन्होंने जो उनका जो सीईओ था वो रिटायर कर चुके हैं। तो अभी मुझे इस तरीके से न्यूज़ दिखाने के बाद बहुत सारे कमेंट्स भी आते हैं कि सर, सीईओ ने रिटायर किया तो इसमें मुझे क्या फ़ायदा होगा, मुझे इसमें जानने से क्या फ़ायदा है। देखिए, कोई भी अगर बड़े मतलब पद में कोई भी अगर व्यक्ति है, अगर वो कोई भी मैनेजमेंट में टॉप लेवल में है, तो अगर वो रिजाइन करे तो कंपनी के ऊपर एक थोड़ा सा नेगेटिव सेंटीमेंट देखने को मिल ही जाता है। क्योंकि अपडेट आया था कब, 27 तारीख को। अगर 27 तारीख को आप देखेंगे तो 27 तारीख में कुछ करेक्शन आपको इस कंपनी के ऊपर देखने को मिला था। तो क्यों मिला था? क्योंकि मार्केट में एक नेगेटिव वीकनेस देखने को मिला, क्योंकि मैनेजमेंट चेंज हो रहा है, मतलब कंपनीज को जो नया मैनेजमेंट कंट्रोल करेंगे तो उसका थिंकिंग क्या होगा, वो क्या सही में इसको आगे ले जा पाएंगे, इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन आ जाता है। तो वही क्वेश्चन के बेसिस में शायद मार्केट के ऊपर थोड़ा सा प्रेशराइज बनता हुआ देखने को मिले।
तो ऐसे नहीं कहूँगा कि कंपनी के ऊपर जो मैनेजमेंट था उसको बाहर का रास्ता दिखाया गया, कि ऐसे नहीं कि कंपनी की मैनेजमेंट बेकार था, ऐसे बिल्कुल नहीं है। कंपनी का मैनेजमेंट जो सीईओ था वो एक्चुअली रिटायर कर चुके हैं, उसका एज हो चुके थे, तो रिटायरमेंट तो हर किसी को लेना ही पड़ता है। उस बेसिस में कंपनी के ऊपर यहाँ पे कुछ भी उतना बड़ा नेगेटिव सेंटीमेंट नहीं क्रिएट हुआ। तो आपके क्या ओपिनियन है, जरूर मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है केपीआईटी टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। तो केपीआईटी टेक्नोलॉजीज लिमिटेड बहुत दिनों से एक बहुत ज़्यादा मतलब एक जगह पे कंपनी ट्रेड कर रहा है, बहुत दिनों से एक जगह पे होल्ड कर रहा है। अराउंड 2023 के नवंबर मंथ से अराउंड 2024 का जून तक, मतलब एटलीस्ट 7 मंथ टू 8 मंथ्स के आसपास कंपनी के ऊपर कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं हुआ। इतने दिनों से कंपनी एक ही रेंज के ऊपर ट्रेड करते चले जा रहे हैं, एक ही रेंज के ऊपर कंपनी काम करते चले जा रहे हैं। जब इस लेवल को ब्रेकआउट करेगा तो एक बड़ा धमाका, बड़ा जर्नी यहाँ पे हो सकता है। तो मुझे लगता है जो सिचुएशन यहाँ पे बना है उस सिचुएशन के बेसिस में कंपनी में आगे बढ़ने का दम है, आगे बढ़ने का पोटेंशियल है। तो मुझे लगता है इस कंपनी के ऊपर आपको जरूर फोकस होना चाहिए, क्योंकि इस कंपनी के ऊपर जब ब्रेकआउट होगा मुझे लगता है एक अच्छा खासा धमाका हो सकता है। बाकी दो तरीके से सिनेरियो बनेगा, पहले तो एक रेंज के बेसिस में, दूसरा एक कप विद हैंडल पैटर्न्स भी बन सकते हैं। एक कप भी कम्पीट होने के लिए जा रहा है, उसके बाद अगर एक हैंडल पैटर्न क्रिएट करे तो यहाँ पे भी एक अच्छा खासा धमाका पॉइंट देखने को मिल सकता है। तो बाकी इस केपीआईटी के ऊपर मैं पॉजिटिव इसीलिए हूँ क्योंकि दो कारण की वजह से। पहले कंपनी का कैपेक्स दिखा दूँ तो कंपनी के पिछले सालों की तुलना से इस बार कैपेक्स बढ़ चुके हैं। लास्ट 5 ईयर्स का जो कैपेक्स था उससे भी ज़्यादा कैपेक्स इस बार हो चुके हैं, क्योंकि पिछले सालों में कैपेक्स था 127 करोड़ और इस बार 150 करोड़ के 155 करोड़ के आसपास कैपेक्स देखने को मिला। मतलब कंपनी के कैपेक्स 25 करोड़ के आसपास यहाँ पे इंक्रीज होता हुआ देखने को मिले हैं। तो यही कारण की वजह से कंपनी में ग्रोथ होने का चांसेस है। और दूसरी पॉइंट्स ये भी है कि कंपनी के अगर रेवेन्यूज के बारे में बात करूँ तो कंपनी टोटली प्रोडक्ट इंजीनियरिंग सर्विसेज तो उसके ऊपर काम करते हैं, जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज को बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो कंपनी आप देख सकते हैं जो फ्यूचर डेवलपमेंट एंड जो जो इंटीग्रेशन के ऊपर कंपनी काम करते हैं, जहाँ पे 62%। और बाकी देखिए क्लाउड बेसिस जो मतलब काउंटेड है सर्विसेज है, क्लाउड बेसिस जो सर्विसेज है उसके ऊपर 19%। और बाकी आर्किटेक्ट के ऊपर 18% के आसपास कंपनी काम कर रहा है। तो मुझे लगता है जो सिचुएशन बना है, जो अपडेट है, उस अपडेट के बेसिस में मैं एक ही बात कहूँगा, कंपनी में अच्छा खासा ग्रोथ है। उस ग्रोथ को आगे बढ़ने के लिए एक पोटेंशियल यहाँ पे देखने को मिल सकता है। बाकी आपके क्या ओपिनियन है, जरूर मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। तो क्योंकि कंपनीज के ऊपर जब मैंने ट्रेड लिया हूँ हमेशा मैं फाइनेंशियल को चेकआउट करके ही काम किया हूँ, तो इस बार भी फाइनेंशियल अच्छा खासा देखने को मिला है। मतलब इस बार भी अगर ट्रेड बने तो मैं जरूर इस कंपनी के ऊपर आपको अपडेट दूंगा, और मैं खुद यहाँ पे ट्रेड लेने वाला हूँ। देखिए आपको अपडेट दूंगा इसका मतलब है मैं कोई आपको रिकमेंडेशन नहीं करूंगा, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ, क्योंकि मेरा कोई रिकमेंडेशन करने का हक भी नहीं है। तो इसलिए मैं हमेशा आपको वही पॉइंट्स दिखाऊंगा जिस कारण के वजह से मैंने ट्रेड लिया हूँ, वो आपको यहाँ पे एज ए एजुकेशन पर्पस में शेयर करूंगा। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज। रिलायंस इंडस्ट्रीज के ऊपर बहुत पहले से मेरा एक ट्रेड है, वो ट्रेड मैं आपके साथ शेयर करूँ। मुझे लगता है फाइनली वो टारगेट अभी अचीव करेंगे, क्योंकि देखिए इतने दिनों के पेशेंट के साथ बने रहने के बाद, क्योंकि कंपनी के ऊपर एक बिग कप बना था, उसके बाद हैंडल बना। और मैंने आपको ये भी बताया कि जब ब्रेकआउट हुआ था इस लेवल में, जब ब्रेकआउट हुआ था तब मैंने एंट्री लिया था। और जब एंट्री लिया तब भी मैंने आपके साथ वीडियो बनाकर शेयर किया था। बीच बीच में एटलीस्ट 7 से 8 वीडियो में आपके साथ शेयर किया हूँ। और फाइनली देखिए धीरे धीरे करके कंपनी ऊपर भी जा रहा है। अभी करंट एंट्री लेवल से अगर मैं टॉप लेवल तक देखूँ तो ऑलमोस्ट कंपनी जो टारगेट दे चुके हैं 20% के आसपास। और कितना टाइम लगा, 170 दिन। तो मुझे लगता है 200 दिनों के अंदर अंदर कंपनी 23% के आसपास टारगेट मिल जाएगा। तो कंपनीज के ऊपर ट्रेड लेने के जो मकसद मेनली था वो है कंपनी के डेटाबेस, मतलब कंपनी के बिजनेस। तो बिजनेस में कुछ भी कमियां नहीं है। हाँ, इस बार थोड़ा सा सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ थोड़ा सा सेम टू सेम हुआ पिछले सालों की तुलना से, तो इसलिए शायद कंपनी के ऊपर एक प्रेशराइज बनता हुआ देखने को मिला था। फिर भी रिलायंस जैसे कंपनी के ऊपर कभी भी शेयर रुकेगा नहीं, क्योंकि रिलायंस इतने बड़े कंपनी है तो उसके ऊपर एक ट्रस्ट बिल हर कोई इंस्टीट्यूशन करता ही है। क्योंकि इंस्टीट्यूशन के बारे में बात करूँ तो आप देख सकते हैं इस कंपनी के ऊपर जो म्यूचुअल फंड है उसके पास अराउंड जो होल्डिंग था 5.5%, वो बढ़ के 7.5% हो चुके हैं। और एफएस के पास जो होल्डिंग 24% था वो 22% हो चुके हैं। ओवरऑल कंपनी का जो परसेंटेज का ग्रोथ है वो कुछ इस तरीके से देखने को मिले। उसी बेसिस में कंपनी में आगे बढ़ने का और पोटेंशियल होने का चांसेस भी है। तो मैं जरूर कहूँगा इस कंपनी के ऊपर आप स्टडी करिए, उसके बाद काम करिए। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है ऑयल इंडिया लिमिटेड।
तो बेसिकली ऑयल इंडिया लिमिटेड के ऊपर एक चीज़ों को नोटिस करना होगा, इस कंपनी के ऊपर टोटल जो अपडेट है कंपनी का बोनस का, तो बोनस के जो डेट है वो फाइनली आ चुके हैं। कंपनी 2% का बोनस देने वाला है, सॉरी एक के बदले सॉरी 2 के बदले 1 शेयर बोनस देने जा रहे हैं। तो इस कंपनी के ऊपर जितने आपके शेयर रहेंगे, मान के चलिए आपके 100 शेयर है, तो उसके अगेंस्ट में आपको 50 शेयर एक्स्ट्रा मिल जाएगा, आपके 150 शेयर हो जाएगा। तो ये था कुछ अपडेट्स जिसके लिए मैं इस वीडियो आपके साथ शेयर किया हूँ। मैं आपको सारा इन्फॉर्मेशन देना चाहता था, तो प्लीज़ इस इन्फॉर्मेशन को एक बार वेरीफाई करिए, उसके बाद काम करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।